हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग 9th क्लास में सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, क्या हमारे आसपास पदार्थ है। ठीक है, विज्ञान विषय का सेकंड चैप्टर है। हम लोगों ने विलयन पढ़ लिया था, निलंबन वगैरह पढ़ चुके थे। ठीक है, वो सब आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम इसके बाद में आता है, निलंबन के बाद में आता है हमारा कोलाइड विलयन, कोलाइडल सॉल्यूशन कि वो क्या होता है। मैं आपको पहले बता देती हूँ इसके बारे में। जो कोलाइडल विलयन होता है उसके जो कण होते हैं हमारे, वो विलयन से तो बड़े होते हैं, लेकिन निलंबन के जो कण होते हैं उससे छोटे होते हैं। ठीक है, ठीक तो समझ में आ गया। निलंबन और विलयन के जो बीच के जो कण होते हैं वो हमारे कोलाइड विलयन के जो हमारे कण होते हैं वो कहलाते हैं। ठीक है, विलयन के कण बहुत छोटे होते हैं, बता दिया था मैंने आपको। निलंबन के कण बहुत बड़े होते हैं और इनके बीच के जो कण होते हैं वो हमारे कोलाइड विलयन के कण होते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया कोलाइड विलयन। अब इसके गुण क्या क्या होते हैं वो मैं आपको बता दूं। देखिए, कोलाइड जो विलयन होता है हमारा, कोलाइडल सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं, कोलाइडल विलयन जो होता है वो हमारा विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक है, क्या होता है वो? विषमांगी मिश्रण। ठीक, तो ये तो हमारा होता है विषमांगी मिश्रण। ठीक, दूसरा हमारा होता है कि इनका जो आकार, इनका आकार माने साइज होता है ना, आकार इतना छोटा होता है कि, कितना छोटा होता है कि ये प्रकाश की किरण को फैलाते हैं और उसके मार्ग को दृश्य बना देते हैं। मार्ग माने रास्ता, दृश्य यानी कि जो देखा जा सकता है, दृश्य बनाते हैं। ठीक, अब इसका क्या मतलब हुआ वो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, जो कोलाइडल विलयन होता है हमारा वो तो एक विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक, और इनका जो आकार होता है, इनके कणों का जो आकार होता है, इनके कणों का जो आकार होता है वो इतना छोटा होता है कि वो प्रकाश की किरण को फैला देता है और उसके मार्ग को दृश्य बना देता है, मतलब कि रास्ते को दृश्य माने जो कि देखा जा सकता है। तो वो होता है हमारा कोलाइडल विलयन। अब इसमें एक और बात आती है कि जब भी जो इस प्रकार के जो हमारा प्रकाश की जो किरण का जो फैलना होता है वो हमारा कहलाता है टिंडल प्रभाव, यानी कि टिंडल इफेक्ट। ये बहुत पूछा जाता है कि टिंडल इफेक्ट किसे कहते हैं। तो इसको आप कैसे लिखोगे? कोलाइडल विलयन के कण इतने छोटे होते हैं कि उन्हें आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन ये कण जो होते हैं वो प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं। ठीक, इस प्रकार प्रकाश की किरण का फैलना हमारा टिंडल प्रभाव यानी कि टिंडल इफेक्ट कहलाता है। अब हम आपको इसका एग्जाम्पल एक बता दे रही हूँ जो कि जनरली आपने भी अपने घरों में देखा होगा। कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी बंद कमरे में एक छोटा सा रोशनदान लगा होता है। रोशनदान मतलब जो कि हवा, जिससे रोशनी आती है, छोटा सा। तो आपने देखा होगा जब उस पर प्रकाश की किरण यानी कि सूरज की जब रोशनी पड़ती है तो आपने ये भी देखा होगा कि उसमें कभी कभी देखते होगे कि जो हमारे वो जो प्रकाश की जो किरण पड़ती है वो हमें साफ साफ दिखाई देती है। और जो प्रकाश की जो किरण पड़ रही है उस लाइट में आप लोग देखते हैं धूल के कण दिखाई देते हैं। जो वो धूल के कण दिखाई देते, जो प्रकाश की किरण पड़ती है, उसको ही हम लोग टिंडल इफेक्ट यानी कि टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है, ये परीक्षाओं में भी बहुत पूछा जाता है। ठीक, तो ये तो हमारे कोलाइड विलयन के गुण हो गए। ठीक, अब एक तो अगला गुण हमारा इसका आता है कि इसके कणों लिखो, इसके कणों को छानन विधि से पृथक नहीं किया जा सकता। पृथक माने अलग। ठीक है, नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो हमारे कोलाइडल विलयन के हमारे गुण हो गए। कोलाइडल विलयन क्या, इसके क्या क्या गुण होते हैं, ये कैसा होता है, इसके कण कैसे होते हैं, कितने छोटे होते हैं, कितने बड़े होते हैं। ठीक है,
अब हम इसके बाद में आता है एक भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, अब भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है वो देखिए। ठीक, सबसे पहले तो मैं आपको यही बता दूं कि आपके आसपास में बहुत सारे चेंजेस यानी कि बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। जैसे कि आप लोग देखते हो जल का वाष्प बनना, वाष्प माने भाप बनकर उड़ जाना, उसको क्या बोलते हैं, वाष्प। ठीक है, फिर दूसरा आता है कि कोई भी लकड़ी हम जलाते हैं वो राख बन जाती है। ठीक है, जलाने के बाद जलकर लकड़ी का राख होना। ठीक है, ये भी एक क्या एक चेंजेस है। ठीक है, दूसरा आता है कि बरसात के दिनों में कोई अच्छा खासा लोहा हम डाल दें अगर बरसात के दिनों में बाहर, तो वो 2-3 दिनों के बाद में, कुछ दिनों के बाद में देखेंगे कि उसके ऊपर भूरे रंग की परत आ जाती है, जिसे हम लोग आम भाषा में जंग लगना बोलते हैं। ठीक है, या पानी का जमकर बर्फ बन जाना, जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाता है। आप देखते हैं बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पे बर्फ डल पड़ती रहती है, तो वो भी क्या होती है, हमारे ये बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन या तो भौतिक होते हैं या ये रासायनिक होते हैं। तो भौतिक परिवर्तन कौन से होते हैं, रासायनिक परिवर्तन कौन से होते हैं, वो मैं आज आपको बता दे रही हूँ। सबसे पहले तो हमारा आता है, हम पहले पढ़ेंगे इसको। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन। देखिए, ठीक, भौतिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं वो मैं बता रही हूँ। भौतिक परिवर्तनों में जो होता है पदार्थों, देखिए सबसे पहला पॉइंट हमारा पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन होना। ठीक, ये भी एक हमारा भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन होना, इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कोई भी पदार्थ है हमारा, तो वह पदार्थ कैसा होगा, या तो ठोस होगा या द्रव होगा, या हमारा गैस होगा। तो उसकी अवस्था में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है। अवस्था मतलब ठोस से द्रव अवस्था, द्रव से गैस अवस्था, या गैस से द्रव अवस्था, या द्रव से ठोस अवस्था। इन परिवर्तनों में जो हमारा जब परिवर्तन, इन अवस्थाओं में जो परिवर्तन होता है तो उसे हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक, नंबर 2 हमारा पॉइंट आता है भौतिक परिवर्तन में पदार्थों के संगठन में कोई चेंज नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब संगठन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन में पदार्थों के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पदार्थों के संगठन वो होता है जिससे कोई भी पदार्थ जिससे मिलकर बना होता है वो हमारा संगठन कहलाता है। जब कोई भी भौतिक परिवर्तन होगा तो जो पदार्थ जिनसे भी मिलकर बना है उसमें कोई भी परिवर्तन यानी कि चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो वो हमारा भौतिक पदार्थों के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो कहलाता है। ठीक है, नंबर 3 हमारा आता है पदार्थों की रासायनिक प्रकृति में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, प्रकृति में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये भी एक हमारा एक भौतिक परिवर्तन है। अब इसका क्या मतलब हुआ, पदार्थों की रासायनिक प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो पदार्थ है हमारा उसकी जो रासायनिक प्रकृति यानी कि जो उसकी केमिकल नेचर है उसमें भी किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है भौतिक परिवर्तन में। तो ये तो हमारे भौतिक परिवर्तन हो गए। फिर से मैं आपको बता दूं भौतिक परिवर्तन कौन कौन से होते हैं। पदार्थों की अवस्था में जो परिवर्तन होते हैं वो हमारे भौतिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने इसका उदाहरण लेके चलिए, जैसे कि पानी से बर्फ बनना। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन की अवस्था में परिवर्तन जो होते हैं वो हमारे भौतिक अवस्था में जो परिवर्तन होते हैं वो क्या है, भौतिक परिवर्तन है। फिर भौतिक परिवर्तन में पदार्थों के संगठन में भी कोई इफेक्ट या कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है,
वो पदार्थ जिनसे भी मिलकर बना होता है उनके वो उसमें गुण विद्यमान रहते हैं, ठीक है, वो अलग नहीं होते हैं। फिर तीसरा हमारा पदार्थों की रासायनिक प्रकृति में भी कोई परिवर्तन नहीं होता, ये भी एक हमारा भौतिक परिवर्तन है। तो ये तो हमने पढ़ लिया कोलाइडल विलयन और भौतिक परिवर्तन। कल हम लोग पढ़ेंगे कि रासायनिक परिवर्तन कौन कौन से होते हैं, ठीक है।